चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नई अपडेट्स के लिए घंटी को भी दबा दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आइए रफ़ीक मलगानी। तो आओ बच्चों, जमात दोहम की रियाजी की किताब है ये आपके सामने। इसी किताब की मश्क नंबर हम 2.5 का लास्ट सवाल, आखिरी सवाल नंबर यानी 4 को हल कर रहे हैं, जो कि ये आपके सामने मौजूद है। इसको आप पढ़ सकते हैं। ये मैंने पहले से यहाँ उतार रखा है कागज़ पे। तो अब मैं इसको हल करता हूँ। ये बात भी नोट करते चलें, बल्कि इसमें देखा जाए तो सवाल नंबर 2 में आखिरी पार्ट कौन सा पार्ट था इसमें, ये पार्ट नंबर 3 1/अल्फ़ा व 1/बीटा था, जबकि ये मसावात थी। अब मसावात को चेंज कर दिया, इस मसावात की जगह दूसरी मसावात उसने दे दी हमें। बाकी सेम इसी सवाल की तरह है। अगर ये आपने सवाल देखा है, हल किया है, तो आप आसानी इसको भी हल कर सकते हैं। 1/अल्फ़ा व 1/बीटा मतलूबा मसावात के रूट्स हैं। यहाँ मतलूबा के भी वही रूट्स थे, 1/अल्फ़ा व 1/बीटा। तो ये दी गई मसावात जो है ये सिर्फ चेंज है, यानी इसका मजमुआ कुछ और आएगा, इसका मजमुआ कुछ और था। इसके रूट्स का हासिल दर्ब कुछ और आएगा, उसके हासिल दर्ब का रूट्स का हासिल दर्ब जो था उसका जवाब कुछ और था। तो वो जाकर उसके मुताबिक हम इसको हल करेंगे। सेम वही तरीका है जो पहले आप हल कर चुके हैं, कोई इसमें तब्दीली नहीं है। तो आइए इसको हल करते हैं। तो इसको हल करते वक्त सबसे पहले वही काम है, म्यारी मसावात से मवाजना। अब मैंने ये लिख दिया, तो ax की 2 जमा bx जमा c = 0 के। तो a की कीमत क्या है, 5 है, और b की जगह किसने ले रखी है, 11 ने, तो 11 रहा। c की जगह क्या है, 8 है। तो कोई मुश्किल नहीं है सवाल, चूँकि वो कहता है अल्फ़ा और बीटा इस मसावात के रूट्स हैं, इसी मसावात के। चूँकि अल्फ़ा और बीटा दी गई मसावात या इसी दी गई मसावात के रूट्स हैं, इसलिए क्या, इनका मजमुआ कैसे मालूम होगा, इसलिए इसका मजमुआ ये होगा अल्फ़ा जमा बीटा, यानी ये आ गए इसमें। तो ये -b/a होता है हमेशा। अब माइनस ये लगा दिया गया, पहले से ये माइनस यहाँ लगाया। b की जगह पर मैं 11 रख लूँगा और a की जगह पर मैं क्या रखूँगा, 5। तो ये हमारे पास इन दोनों अल्फ़ा और बीटा का मजमुआ मिल चुका है। अब प्रोडक्ट इन्हीं दोनों का यानी हासिल ज़र्ब अल्फ़ा ज़र्ब बीटा, जो कि c/a इसका कुलिया है। तो c की कीमत हम लिख देंगे 8, शुमार कुंदा में c था, यहाँ 8 शुमार कुंदा में आ गया। a जो है मखरज में है, तो a की कीमत मखरज में आ जाएगी 8/5। इनको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ठीक है, इस तरीके से, ताकि तलाश के वक्त हमें आसानी से मिल सके। लिहाजा आइए अब चलते हैं हम इसकी तरफ। 1/ या यहाँ हम लिख लेते हैं मतलूबा मसावात के रूट्स। वो कहता है तो मसावात मालूम करें जिसके रूट्स ये हों, जो मालूम करने वाली मसावात है उसके रूट्स ये हैं, यानी मतलूबा मसावात है मालूम करने वाली। मतलूबा मसावात के रूट्स 1/अल्फ़ा व 1/बीटा हैं, इसलिए इनका मजमुआ क्या होगा, यानी s बराबर रहा 1/अल्फ़ा जमा 1/बीटा। तो इसका मजमुआ मालूम करते वक्त इज़ाफ़े कर लेना होगा, क्योंकि कसूर में है ये, इज़ाफ़े कर लेते हैं। अल्फ़ा व बीटा, इसका इज़ाफ़े कल आ गया, अल्फ़ा से अल्फ़ा कट चुका है, बीटा ज़रब 1 बीटा एकम बीटा, जमा बीटा से चला गया, अल्फ़ा ज़रब 1 अल्फ़ा। फिर वही ये सेम सवाल नंबर 2 का पार्ट 3 था, मेरे ख्याल में 2 था, अभी मुझे भी मेरे ख्याल में 2 था पार्ट 2। सेम यही चीज़ देख रहे हैं आप, वही चीज़ है सेम। तो आओ अब इस बट्टे को मैं तकसीम में चेंज कर रहा हूँ। बीटा जमा अल्फ़ा
तकसीम अल्फ़ा व बीटा, इसको यूँ कर देते हैं। ठीक है, तो अब इसकी कीमत दर्ज की जा रही है। अब मैं ये हवाला देता हूँ अल्फ़ा जमा बीटा और अल्फ़ा व बीटा की कीमत या कीमतें दर्ज करने से, ये हवाला इस दफ़ा दे दिया। तो इसकी जगह पे हम क्या रखेंगे, बीटा जमा अल्फ़ा या अल्फ़ा जमा बीटा सेम एक चीज़ होती है, खासियत मुबादला बलियात जमा के तहत। ये कीमत है -11/5, तो -11/5 रख लिया ये। और तकसीम अल्फ़ा व बीटा की कीमत क्या है, अल्फ़ा ज़रब बीटा, यानी इन दोनों का हासिल ज़रब प्रोडक्ट होता है, ये है 8/5। तो आओ तकसीम को बदल देते हैं ज़रब के अमल में, ये आ गया तो 5/8, तो इक्वल टू 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 ख़त्म हो गए एक दूसरे से, तो -11 एकम -11 हासिल हुआ, बट्टे 8 एकम 8 हासिल हुआ। अब इसको भी मैं हाईलाइट कर देता हूँ। मतलूबा मसावात का मजमुआ ये है। और अब प्रोडक्ट इसी मतलूबा मसावात का हासिल ज़रब मालूम करते हैं। हासिल ज़रब कैसे मालूम किया जाएगा, इन्हीं दोनों को ज़रब दी जाएगी, 1/अल्फ़ा ज़रब 1/बीटा। अब मैंने दोनों ब्रैकेट में नहीं डाले, एक को ब्रैकेट में डाल दिया तो भी ठीक है। पिछले सवाल में मेरे ख्याल में दोनों को ब्रैकेट में मैंने डाला था। तो सेम एक चीज़ है, 1 ज़रब 1 1, फिर अल्फ़ा ज़रब बीटा, अल्फ़ा व बीटा, ये आ गया। अब इसका माना ये है 1 तकसीम अल्फ़ा व बीटा। ठीक है, अब यहाँ पर अल्फ़ा व बीटा की कीमतें दर्ज करने से, चलो यहाँ लिखते हैं आकर, अल्फ़ा ज़रब बीटा की कीमत दर्ज करने से, तो ये मसावी मैं दे देता हूँ यहाँ पे, या प्रोडक्ट कर देता हूँ P, क्योंकि नए पेज पर जा रहे हैं। यहाँ पे इशारा भी दे देता हूँ। ठीक है, इस किस्म का इशारा दे दिया। इस किस्म का इशारा देने के बाद यहाँ चले आए, इशारा दे दिया। प्रोडक्ट हमारे पास क्या होगा, 1 तकसीम अल्फ़ा व बीटा, इसकी जगह पर हम इसकी कीमत रखेंगे। इसकी कीमत क्या है, 8/5। तो 1 तकसीम 8/5 इक्वल टू, यहाँ कर देता हूँ मैं 1 ज़रब, तकसीम को ज़रब में बदल दिया, 5/8, तो इक्वल टू 5 एकम 5/8। ये हमारे पास मतलूबा मसावात का के रूट्स का हासिल ज़रब यानी प्रोडक्ट मालूम हो चुका है। अब इस तरीके से अब हमने क्या करना है, आगे चलकर मसावात को तश्कील देना है। मसावात को तश्कील देने का फार्मूला ये लिख दिया, x की 2 माइनस एस एक्स जमा पी इक्वल टू 0 के। यहाँ s और p की जगह कीमतें दर्ज करने से, तो x की 2 माइनस ये आ गया, s की जगह पर हम क्या रखेंगे, s की कीमत हमारे पास कहाँ थी, ये थी। ठीक है, पर नई यानी मतलूबा मसावात की -11/8, तो ये -11/8 रख दिया इसको, और ये x जमा p की कीमत यहाँ से तलाश की थी, बल्कि यहाँ थी 5/8, तो ये 5/8 आ गया इक्वल टू 0 के। तो x की 2 यहाँ रहा, मनफी मनफी दोनों मनफियों को आपस में ज़रब दी जाए तो जमा बन गया 11/8। फिर 11/8 को x से ज़रब दी तो 11/8 x आ गया, जमा 5/8 आ गया। ठीक है, मसावी है 0 के। अब चूँकि 8 है बट्टा, इस 8 को ख़त्म करते हैं 8 से ज़रब देने से, या तमाम रकूम को 8 से ज़रब देने से, तो 8 ज़रब x की 2 हो गया ये, जमा 8 ज़रब 11/8 x हो गया, जमा 8 ज़रब 5/8 हो गया,
मसावी रहा 8 ज़रब 0 कर दिया। 8 को 8 ज़रब x 8x की 2 बन गया, जमा 8 से 8 गया तो ये 11x बच गया, जमा 8 से ये 8 गया तो ये 5 बच गया, 8 सिफर सिफर। तो मतलूबा मसावात आपकी ये आ गई 8x की 2 जमा 11x जमा 5 इक्वल टू 0 के। तो ये आपका जवाब रहा 8x की 2 जमा 11x जमा 5 इक्वल टू 0 के। अब यहाँ मैं आपको एक चीज़ इस सवाल में तो वो चीज़ आई नहीं, बल्कि ठीक है, बस सही है। आप इसी को याद रखें, इसी सवाल को याद रखें, काफ़ी है। इंशाल्लाह फिर कभी ज़रूरत पड़ी तो बता दूंगा। ये आपके पास सवाल आ चुका है भाई, इसको देख लिया। ओके।